अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या, ये कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को समझने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन है कि मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। मीन्स के एक ऑर्गेनिज्म या बॉडी के अंदर मेंटेनेंस है किसकी, वाटर और साल्ट की। क्यों मेंटेनेंस है? बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म को नॉर्मली चलने के लिए या उसके जितने भी फंक्शन हैं वो नॉर्मली परफॉर्म होने के लिए उसको एक मेंटेन रेंज में वाटर चाहिए। ठीक है, और मेंटेन रेंज में ही उसे साल्ट चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से ऑर्गेनिज्म या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं? सेल से। सेल को एक सेल के अंदर भी तो फंक्शन हो रहे हैं ना, सेल के अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, उन चीजों को परफॉर्म करने के लिए किस चीज की जरूरत है? वाटर की। अब वाटर की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल रेंज में चाहिए, ना ज्यादा, ना वाटर ज्यादा चाहिए ना वाटर कम चाहिए। इस तरह से साल्ट है, ना ज्यादा चाहिए ना ही कम चाहिए। ठीक है, अब वो ज्यादा और कम किस तरह से होंगे? वो एक प्रोसेस है जिसके जरिए से मेंटेन हो रहे हैं। वो प्रोसेस कौन सा है? ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अगर हम आगे देखें कि किस तरह से एक सेल जो है उसमें कौन कौन से एक इफेक्ट होते हैं या कौन कौन से इन्वायरमेंट हैं जो कि एक सेल को फेस करने पड़ते हैं। कभी साल्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, कभी वाटर की क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, वो इस हिसाब से उसमें वाटर कम होता रहता है, उस हिसाब से वाटर ज्यादा होता रहता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक सेल को एक्सटर्नली जो है, ठीक है, वाटर क्या है, वाटर एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है और इंटरनली भी प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नली ज्यादा भी हो जाता है, कभी इंटरनली ज्यादा हो जाता है। वो डिपेंड करता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, क्योंकि वाटर जो इंपॉर्टेंट है वो हर सॉल्यूशन का क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है, और उसी सॉल्यूशन में एक सेल अपने फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि सेल के अंदर सॉल्यूशन रन कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो एक सेल को तीन तरह के इन्वायरमेंट फेस करने पड़ सकते हैं। कितने तरह के? थ्री टाइप्स के। कितने? थ्री टाइप्स के इन्वायरमेंट एक सेल फेस कर सकता है। कभी उसमें वाटर ज्यादा हो जाएगा, कभी वाटर कम हो जाएगा, कभी उसमें साल्ट ज्यादा हो जाएंगे, कभी उसमें साल्ट कम हो जाएंगे। वो तीन तरह के इन्वायरमेंट कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो वो है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। उसके बाद अगर हम देखें तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। उसके बाद अगर हम देखें तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। अब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, अब हम देखते हैं कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है। ठीक है, और अगर हाइपोटोनिक का देखें तो इसमें जो एक्सटर्नल सॉल्यूट है ना, मींस के एक्सटर्नल सॉल्यूट कम पाया जाता है। किसके अंदर? वाटर के अंदर। अगर और जो सेल के एक्सटर्नल सॉल्यूट, और जबकि सेल का जो सॉल्यूट है वो ज्यादा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल सॉल्यूट कम होने की वजह से, जिसमें सॉल्यूट कम हो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? डाइल्यूट। कौन सा सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, सेल का सॉल्यूशन कौन सा हो गया? कंसंट्रेटेड। ठीक है, और अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे किस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये देखें। अगर ये एक तरह से एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसके अंदर है सेल, ये क्या है इसके अंदर? सेल। अब ये सेल का एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, ये सेल का इंटरनल सॉल्यूशन है। ये दरमियान वाला क्या है? सेल का इंटरनल सॉल्यूशन। यहां पे जैसे मैंने बताया कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लेस है या ज्यादा है, तो सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट। बट जो सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वो ज्यादा है, तो वहां पे सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेटेड। सो क्या इसकी डेफिनेशन हुई हाइपोटोनिक की? हाइपोटोनिक की कि एक्सटर्नल डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्सटर्नली डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सेल, कि सेल एक्सटर्नल सॉल्यूशन डाइल्यूट है और सेल का सॉल्यूशन क्या है? वो कंसंट्रेटेड है। अब वाटर ने तो मेंटेन होना है, वाटर ने यहाँ, क्योंकि यहाँ ये सेल है, इसकी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन में से वाटर ने गुजरना है ऑस्मोसिस के जरिए से। अब क्या होता है कि यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन जैसे मैंने बताया कि कम है, यहाँ पे सेल के अंदर ज्यादा है, तो वाटर क्या होता है? वाटर किधर से लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है।
तो वाटर इधर से इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ सेल की तरफ मूव करेगा, तो सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड। सेल क्या हो जाएगा यहाँ पे, टर्जिड हो जाएगा, टर्जिड। सेल किस फॉर्म में हो जाएगा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में टर्जिड, क्योंकि सोल्यूट एक्सटर्नल सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो कम है और इसीलिए सॉल्यूशन डाइल्यूट है सेल के कंपेयर। ठीक है, तो वाटर किस तरह मूव करेगा, सेल की जाने मूव करेगा। ठीक है, और फिर सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड। ये एक एनवायरनमेंट हो गया। अगर हम दूसरा एनवायरनमेंट देखें, हाइपरटोनिक, जैसे कि वर्ड से ही लग रहा है कि हाइपर मीन के ज्यादा ही होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, एक्सटर्नल सोल्यूट कंसंट्रेशन जैसे इधर कम थी, इधर क्या है, ज्यादा, इधर क्या है, हायर है। हायर कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन क्या कहेगा एक्सटर्नली, उसे हम कहेंगे कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड। बट सेल का सोल्यूट क्या है, कम है, जिस तरह से सेल के बाहर हाइपोटोनिक में कम था, तो ये क्या हो गया, डाइल्यूट। तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू सेल, मींस कि सेल का सॉल्यूशन डाइल्यूट है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, और जो एक्सटर्नल उसके सॉल्यूशन है जिसमें सेल रहता है, जिस बॉडी में सेल है उसका एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वो क्या है, कंसंट्रेटेड। अब इसमें क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा इस पे, सेल वाटर मूव करेगा या अंदर जाएगा, हम देखते हैं किस तरह से। जैसे देखें कि ये एक इन्वायरमेंट हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था, अब यहां पे पड़ा हुआ है सेल। अब ये क्या है, सेल है, ये सेल है। ठीक है, इसका सेल का एक्सटर्नल सॉल्यूट क्या था, ज्यादा, मीन के इधर सॉल्यूट क्या है, ज्यादा, तो सेल क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। और सेल का जो सॉल्यूशन है, सेल का जो सॉल्यूट है वो क्या है, कम है, और सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट। तो वाटर किधर मूव करेगा, वाटर जितना भी सेल के अंदर वाटर होगा ना वो मेंटेन वे में किधर मूव कर जाएगा, बाहर की जाने, बाहर की जाने। जैसे ही सारा वाटर बाहर की जाने मूव कर जाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक, मीन सेल इस तरह से श्रिंक हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा था, टर्जिड, वाटर अंदर आ रहा था। यहां पे क्योंकि बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और बाहर का जो सोल्यूट है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो वाटर किस तरफ मूव करेगा, बाहर की जाने, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ, तो सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड। अच्छा, ये दो हो गए, एक ये एनवायरनमेंट हो गया कि ये एनवायरनमेंट जो सेल को फेस करना पड़ सकता है वाटर के लिहाज से, कभी ज्यादा सोल्यूट, कभी कम सोल्यूट, कभी वाटर ज्यादा, कभी वाटर कम। ठीक है, और आगे कौन सा है, थर्ड वाला, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या है कि ना बाहर का सोल्यूट भी उतना ही है जितना सेल के अंदर सोल्यूट है। तो यहाँ पे अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो सेल के अंदर भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो सेल की पोजीशन क्या रहेगी, सेल की पोजीशन ये देखें, ये अगर इन्वायरमेंट है, ठीक है, अब एक्सटर्नली क्या होगा कि इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, सेल के इक्वल ही है, मीन के सेल में भी वैसी है और सेल के बाहर भी वैसी है। तो सेल एक मॉडरेट रेंज में रहेगा, जैसे ये मींस के मॉडरेट में, ना श्रिंक होगा, ना श्रिंक होगा, ना टर्जिड होगा, तो सेल क्या होगा कि दरमियानी रेंज में, मॉडरेट रेंज में ही रहेगा। ना वाटर बाहर आएगा ना वाटर अंदर जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है, या तो दोनों तरफ सोल्यूशन डाइल्यूट है या दोनों तरफ सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है। ठीक है, ये कितने तरह के इन्वायरमेंट हो गए, क्योंकि सेल को ऑस्मो रेगुलेशन में फेस करने पड़ सकते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। यही जो सिनेरियो है ये किस में चलता है, एनिमल्स के अंदर चलता है, यही प्लांट के अंदर चलता है। उसमें भी कभी वाटर की क्वांटिटी ज्यादा, कभी वाटर की क्वांटिटी कम। ठीक है ना, तो प्लांट अपने आप को किस तरह से मेंटेन करते हैं, आगे हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होती है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि हमने ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स किस तरह से होती है, कि प्लांट्स के अंदर कौन सा प्रोसीजर है जिसके जरिए से वाटर की मेंटेनेंस हो रही है। ठीक है, बेसिकली प्लांट्स को भी एक नॉर्मल रेंज में वाटर चाहिए ना, उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब प्लांट्स को कितने तरह के इन्वायरमेंट फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, प्लांट्स कितने तरह के इन्वायरमेंट या कितने तरह के कौन किस टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, तो जब हम देखते हैं तो वो हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, जो कि ज्यादा पानी में, क्या कहते हैं हम उसे, इक्वेटिक प्लांट। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स को कहते हैं इक्वेटिक, जो कि ज्यादा पानी में या तो पानी में मुकम्मली
सबमर्ज होते हैं या फ्लोट कर रहे होते हैं पानी के ऊपर, ठीक है, या कुछ हिस्सा उनका फ्लोट कर होता है और कुछ क्या होते हैं सबमर्ज होते हैं वाटर के अंदर। आप ओशन में देख लें, आप किसी रिवर में देख लें, इस तरह के प्लांट। और फिर दूसरे कौन से होते हैं, मीजोफाइट के, जो कि मॉडरेट प्लांट हैं, जैसे कि मैंगो है। मैंगो ऐसे इन्वायरमेंट में है जो कि ना वहाँ पे ज्यादा पानी है ना कम पानी है। जबकि हम ऐसे प्लांट भी हमने देखे हैं या ऐसे हम क्रॉप्स देखते हैं जिसको हम इरिगेशन करते हैं या जिसको हम मतलब कि उन पे जब पानी कम हो जाता है हम उनके क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं। तो वो कौन से प्लांट होते हैं, मॉडरेट प्लांट, ठीक है। और कुछ प्लांट होते हैं जो जीरोफाइट। अब जीरोफाइट कौन से हैं, जो कि ड्राई कंडीशन में है, जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना। मींस कि जैसे डेजर्ट, डेजर्ट का आपने सुना होगा कि वहां पे जो प्लांट है वो ड्राई कंडीशन में है, वहां पे पानी बिल्कुल नहीं होता, कभी रेन वगैरह का हो जाए तो हो जाए, वैसे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। वो कौन से प्लांट होते हैं, जीरोफाइट। पहले नंबर पे हो गए हाइड्रोफाइट्स जो कि इक्वेटिक प्लांट हैं। दूसरे नंबर पे हो गए मीजोफाइट जो कि मॉडरेट इन्वायरमेंट पे है, जहां पे ना पानी ज्यादा है ना ज्यादा पानी कम है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन से है, जीरोफाइट, ठीक है, जो कि सेवियरली ड्राई कंडीशन में, जैसे कि कैक्टस। आपने एक प्लांट देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो सर्च करें नेट पे कि कौन सा प्लांट है, ठीक है, कैक्टस, ठीक है, वो कौन सा ड्राई कंडीशन का। अब ये तीन इन्वायरमेंट है, प्लांट को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वाटर तो एक मेंटेन रेंज में चाहिए, ठीक है, या तो वाटर वो लॉस करेगा या वाटर गेन करेगा, ठीक है, या वाटर स्टोर करेगा, ठीक है। अब कौन सी अडॉप्टेशन है इन तीनों में अलग अलग से, कि जो कि प्लांट परफॉर्म करके अपने फंक्शन जो है वो नॉर्मली रन हो रहे हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। कौन सी अडॉप्टेशन है, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट है ना, यहाँ पे क्या है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो प्लांट को क्या है, वाटर कम करना है, अपने अंदर जो पानी है वो प्लांट को क्या करना है, कम करना है। उसके लिए कौन सी अडॉप्टेशन है, सबसे पहले हम देखें तो जो सरफेस एरिया है ना वो ज्यादा है इनका। मतलब कि अगर ये एक वाटर है ना, वाटर मतलब एक फ्रेश वाटर है, तो ये प्लांट जैसे भी होगा, ये देखें इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ये ऊपर जो प्लांट है, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या है कि इसका वाटर जो है ना वो ट्रांसपायर हो जाएगा। मीन क्या हो जाएगा, ट्रांसपायर। वाटर क्या हो जाएगा, ट्रांसपायर। वाटर ट्रांसपायरेशन हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया क्योंकि क्या है, ज्यादा है उस प्लांट का जो कि वाटर के अंदर है। और दूसरा अगर हम देखें तो स्टोमेटा जो होते हैं ना वो अपर सरफेस पे होते हैं लीफ के, क्योंकि लीफ ऊपर होते हैं या फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर के ऊपर। तो स्टोमेटा कौन, वैसे नॉर्मली लीफ के स्टोमेटा नीचे लोअर सरफेस पे होते हैं, नीचे वाली पे। बट यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा अगर हम ये फॉर एग्जांपल लीफ लगाएं, ठीक है, ये लीफ लगाएं अगर, तो स्टोमेटा यहाँ पे अपर सरफेस पे होंगे, इधर 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 स्टोमेटा अपर सरफेस पे होने की वजह से वो एटमॉस्फेयर में क्या है, ट्रांसपायरेशन होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर लॉस होता रहता है, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा ये वाटर को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, क्योंकि ये पहले ही वाटर के अंदर है, बहुत ज्यादा वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन के जरिए और इनके अंदर जो एयर स्पेसिस होती हैं उनके जरिए ये क्या करते हैं, एक तो इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, दूसरा क्या है, इनके स्टोमेटा अपर सरफेस पे होते हैं। तो ये क्या अडॉप्टेशन हुई, ये दो अडॉप्टेशन की वजह से, या फिर इनके अंदर जो कैविटीज होती हैं इंटरनली सेल के अंदर, इस तरह की जो कैविटीज होती हैं इस तरह की, ठीक है, तो वहां से क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपायर करते हैं, ट्रांसपायर हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है। ये किस में था, हाइड्रोफाइट्स के अंदर। अगली अगर हम देखें तो वो है मीजोफाइट। कौन से, मीजोफाइट, जिनके अंदर मॉडरेट प्लांट है, ना वाटर ज्यादा है ना वाटर कम है। वहां पे क्या होगा, जैसे कि मैंगो है, अगर तो वाटर ज्यादा होगा तो वाटर ज्यादा है तो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन स्टेट में हो जाएंगे, ठीक है, मतलब स्टोमेटा ओपन हुए, ट्रांसपायर हुआ, वाटर लॉस हो गया, ठीक है। अगर वाटर कम है, मींस के वाटर अगर कम है तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। स्टोमेटा जैसे ही क्लोज होंगे तो वाटर क्या है, ट्रांसपायर नहीं होगा और प्लांट के अंदर सेव रहेगा, ये इसकी अडॉप्टेशन है। और यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो लाइट के साथ या फिर वाटर की क्वांटिटी के साथ ओपन और क्लोज होते रहते हैं, किसमें,
मीजोफाइट्स में। कौन से प्लांट्स में? मीजोफाइट, जो कि मॉडरेट इन्वायरमेंट के प्लांट हैं, जैसे कि मैंगो, ठीक है। और अगर हम जीरोफाइट में देखें, जीरोफाइट कौन से प्लांट है कि जिसमें वाटर बहुत ज्यादा कम है, ड्राई कंडीशन में है, डेजर्ट के प्लांट हैं, तो वहां पे कौन सी अडॉप्टेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो उनके स्मॉल लीव्स होते हैं, स्मॉल और थिक लीव्स होते हैं। क्योंकि ये आपने अगर कोई प्लांट डेजर्ट का देखा हो, जैसे कैक्टस है, तो उसके ऊपर स्मॉल से लीफ होंगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, और बड़े थिक होंगे, मोटे होंगे, ठीक है। अब स्मॉल लीफ होने की वजह से लाइट, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा लीफ का, लाइट उतनी ज्यादा कम पड़ेगी। अब सरफेस एरिया कम है, ठीक है, तो लाइट जो है वो भी कम पड़ती है, जो लाइट इधर से आ रही है वो भी क्या है, कम होती है इन स्मॉल लीफ के ऊपर। इन स्मॉल लीफ के ऊपर लाइट क्या है, कम पड़ती है। तो कम लाइट पड़ने की वजह से वाटर जो है कम ट्रांसपायर होता है या कम लॉस होता है, या थिक लीव्स हैं। अब देखिए तो स्टोमेटा जो इनके प्रेजेंट होते हैं ना, इनके अंदर वो डिप्रेशन में होते हैं, या उनको हम कहते हैं संकन स्टोमेटा, ठीक है। वो किस तरह से, मीन्स कि ये कैविटीज के अंदर होते हैं। ये अगर लीफ के अंदर देख लें तो ये, अगर ये फॉर एग्जांपल लीफ है, फॉर एग्जांपल, तो इधर क्या है, स्टोमेटा इन कैविटीज के, डिप्रेशन मतलब कि वो अंदर दबे हुए हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं कैविटीज के अंदर। तो कैविटीज में प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, फिर भी लाइट को जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगी, और लाइट डायरेक्ट ना पड़ने की वजह से स्टोमेटा ज्यादातर क्लोज ही रहेंगे। जस्ट जब फोटोसिंथेसिस होगी तब ओपन होंगे, ठीक है। कम लाइट में, कम लाइट होगी तो ज्यादा वाटर लॉस नहीं होगा, ठीक है। एक हो गया स्मॉल थिक लीव्स, मीन के लीव बड़े नहीं होते, सरफेस एरिया कम होता है लीव का, लाइट कम पड़ती है, इसकी वजह से वाटर जो है वो कम लॉस होता है। दूसरा क्या है कि स्टोमेटा इन डिप्रेशन, मीन के जो स्टोमेटा है वो कैविटीज में प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने ये बताया कि संकन स्टोमेटा भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संकन स्टोमेटा, ठीक है। संकन स्टोमेटा इसको कहते हैं, कि जो कि कैविटीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और लाइट डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होती। तीसरा क्या है कि वैक्सी क्यूटिकल। अब अगर कोई लीफ है ना, मीन्स के ये अगर लीफ है, तो इसकी जो क्यूटिकल है ना, मतलब ऊपर वाली जो इसकी जो जिसे हम कह लें कि एपिडर्मल के जो सेल है एपिडर्मिस के, वो क्या है, उसके ऊपर क्या है, क्यूटिकल, इज द वैक्स, वैक्स टाइप। अब वैक्स टाइप होगा तो ऊपर की सतह जो है वो वेट रहेगी। वेट रहने की वजह से क्या है कि वाटर ज्यादा लॉस नहीं होगा, और लाइट भी कम पड़ेगी, और प्लांट्स के अंदर इस तरह से क्या है, वाटर स्टोर रहेगा, ठीक है। कौन से प्लांट में? जीरोफाइट के अंदर। अगर हम और देखें तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर का सीजन आया तो उनके लीफ क्या हो गए, शेड हो गए, मतलब वो लीफ गिरा देते हैं, और सिर्फ इस तरह की स्टेम रहती है उनकी, जो कि इस तरह की स्टेम रहती है उनकी। अब जो लीफ तो गिर गए, क्योंकि लीफ वो इसलिए गिरा देते हैं, अगर लीफ हो तो लाइट को ऑब्जॉर्ब करें, ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि वाटर ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि पहले ही ड्राई कंडीशन है, प्लांट को वाटर जो है वो ज्यादा चाहिए, वाटर पहले ही अवेलेबल नहीं है, तो उसको बचाने के लिए वो क्या करता है कि अपने लीफ को गिरा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्पाइन बन जाते हैं, स्पाइन, ठीक है। अब होता क्या है कि इनकी जो वैसे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंदर, फोटोसिंथेसिस नॉर्मल मॉडरेट इन्वायरमेंट में या फिर हाइड्रोफाइट्स में किस तरह से होती है, लीफ के जरिए से फोटोसिंथेसिस होती है। बट जीरोफाइट्स में क्या अडॉप्टेशन है कि यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मीन के इधर स्टेम के अंदर भी स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टेम के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। स्टेम जो है वो अब्सॉर्ब करेगी लाइट को, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टेम के अंदर ही हो जाएगा, इस तरह से वाटर की स्टोरेज भी होती रहेगी। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जहाँ पे वाटर जो है वो स्टोर होता रहता है, जैसे कि रेन हुई वहां पे जहां पे ड्राई कंडीशन है, तो वाटर क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब रेन तो खत्म हो गई, रेनी सीजन खत्म हो गया, तो जो स्टोर वाटर है वो प्लांट अपनी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज करता रहता है, ठीक है ना। इस तरह से प्लांट के अंदर क्या है, ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, कभी मेंटेन होता रहता है वाटर, जैसे कि हाइड्रोफाइट्स में किस तरह से मेंटेन होता है, वाटर लॉस होता है। मीजोफाइट में क्या होता है कि किस तरह से मेंटेन होता है कि जब वाटर ज्यादा होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, वाटर ट्रांसपायर हो जाता है, और जब वाटर कम होता है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और जीरोफाइट जहाँ पे ड्राई कंडीशन है वहां पे भी वाटर की जाहिर है मेंटेनेंस चाहिए, वहां पे कुछ अडॉप्टेशन है प्लांट की, स्मॉल थिक लीव्स हैं, क्योंकि लीव छोटे हैं, सरफेस एरिया भी कम है उनका, और लाइट कम पड़ती है। इस तरह से स्टोमेटा जो है वो डिप्रेशन में, कैविटीज में प्रेजेंट है, ताकि लाइट की डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़े।
और दूसरा क्या है कि वैक्सी क्यूटिकल है उनके ऊपर, जो कि सतह को क्या रखती है, वेट रखती है, ठीक है। और शेड लीव, लीव गिरा देते हैं प्लांट्स, ठीक है, कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो लीव क्या देते हैं, गिरा देते हैं। और उसका फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, स्टेम के अंदर हो रही होती है, जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं स्टेम के अंदर। और फिर इस तरह से स्टेम जो है वो वाटर को स्टोर करती है। ये सारा प्रोसेस क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का, ठीक है। और आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया है कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, जिसमें हमने देखा कि सेल को कौन से इन्वायरमेंट फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर किस तरह से होंगे ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है, और कितने तरह के इन्वायरमेंट हैं, ये कितनी टाइप्स के इन्वायरमेंट हैं जो कि जिसमें प्लांट प्रेजेंट होते हैं और उनमें वाटर मेंटेन हो रहा होता है, ठीक है। ये आज का हमारा लेक्चर है और इंशाल्लाह आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा और समझ भी आएगा, ठीक है। शुक्रिया।